दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप बीएड के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी मिस्टेक्स बच्चे कर देते हैं पेपर में। वो कहते हैं कि हमारी पूरी प्रिपरेशन थी, फिर भी हमने इतने अच्छे से लिखा, इतने पेजेस फिल कर दिए, फिर भी हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो वो सारी जो कमियां हैं, जो बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम सारे पॉइंट्स वन बाय वन इसमें डिस्कस करेंगे, जिसको आप फॉलो करके डेफिनेटली पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब एग्जामिनी आपका पेपर चेक करते हैं, ठीक है, तो आपका ना तो उनको नाम पता होता है, ठीक है, ना आपके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। आपकी जो आंसर शीट है, आंसर कॉपी है, वही आपकी आइडेंटिटी है। जितनी ज्यादा इफेक्टिव आपकी आंसर शीट होगी, यानी कि जितनी अच्छी उसकी क्वालिटी होगी आपके आंसर्स की, उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली दो मेन फैक्टर्स होते हैं आपके अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। नंबर 1 इज द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स एंड नंबर 2 इज लेंथ ऑफ योर आंसर। ठीक है, तो क्वालिटी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने जनरली सुना होगा कि जब भी बच्चे एग्जाम पेपर से बाहर आते हैं तो पूछते हैं तूने कितने पेजेस फिल कर दिए। मैंने तो 4 पेज भरे हैं एक क्वेश्चन पे, तूने कितने भर दिए। दिस लेंथ ऑफ आंसर एक्चुअली डजंट मैटर। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, टू द पॉइंट उसका आंसर दिया है और कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया, ठीक है, तो आपके मार्क्स नेचुरली उस बच्चे से ज्यादा आएंगे जिसने बिल्कुल रेपिटेटिव आंसर लिखा है, 5 पेज भर दिए उसने, ठीक है, तो उसने कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो लिखे ही नहीं है, उसके मार्क्स ज्यादा नहीं आएंगे, आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे बिकॉज द क्वालिटी ऑफ योर आंसर इज गुड। ठीक है, तो आपका जो मेन फोकस है वो पेजेस फिल करने पे नहीं होना चाहिए। मेन होना चाहिए कि आपको जो चीज पता है आप उसको इस तरह से प्रेजेंट करें कि एग्जामिनी को एकदम से वो चीज नजर भी आ जाए कि ये सारे पॉइंट्स आपने कवर किए हुए हैं। चलिए मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसी की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज़पेपर राइटिंग की हल्की सी इंट्रोडक्शन यहाँ पर स्टार्ट की हुई है। साथ ही में यहाँ पे NEWS की फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। सभी बच्चों ने ये नहीं लिखा होगा, तो जो कुछ भी इंपॉर्टेंट या फिर कुछ ऐसी चीज है जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखें ताकि एग्जामिनी को एकदम से वो चीज नजर आ जाए। ठीक है, यहीं पे आपका स्कोर जो है बढ़ जाता है। उसके बाद आपको कुछ लिखनी होती है डेफिनेशंस बाय सम फेमस पर्संस, क्योंकि बीएड में डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज कि आप कुछ भी स्मार्ट चार्ट, ऐसे फ्लो चार्ट या फिर कोई भी स्मार्ट चार्ट जरूर ड्रॉ करके आए। देखिए, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, ये आप डायरेक्टली पॉइंट्स में भी लिख सकते थे, लेकिन अगर आप ऐसे भी स्मार्ट चार्ट ड्रॉ करेंगे, आप देख सकते हैं इस पूरे पेपर में फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूज़पेपर राइटिंग, यहाँ पे भी स्मार्ट चार्ट के थ्रू इसको शो किया है पहले, फिर इसके जो पॉइंट्स है वो एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो स्मार्ट चार्ट्स है ये होता है आपका वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर आंसर। ठीक है, तो फाइनली जब आपका क्वेश्चन एंड हो जाए, बिल्कुल एंड पर आपने जब अपना सारा क्वेश्चन कर लिया है, तो एंड में एक छोटा सा कंक्लूडिंग पैराग्राफ आपको जरूर लिखना चाहिए। यहाँ पे एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी आ गया है। आप कैसे भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना सा एक पैराग्राफ कंक्लूजन आप जरूर बता दें ताकि आपके जो आंसर का है वो ओवरव्यू पता लग जाए। ठीक है, तो ये तो है आपका फर्स्ट पॉइंट कि आपको पेपर को ऐसे लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया है थोड़ी सी उस टॉपिक के रिलेटेड डेफिनेशंस, और फिर आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। फ्लो चार्ट या फिर अपने स्मार्ट चार्ट जरूर बना के आए और उसको अच्छे से डिस्क्राइब करें एंड देन कंक्लूजन। ठीक है, जो सेकंड मेन पॉइंट होता है जिस पर आपको फोकस करना है वो है आपकी हैंड राइटिंग। देखिए, जो ये आप आंसर देख रहे हैं इसमें चाहे हैंड राइटिंग ज्यादा अच्छी ना हो, लेकिन जो भी वर्ड्स हैं क्लियरली पता लग रहे हैं। ठीक है, तो हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी भी नहीं है तो एटलीस्ट उसको इस तरह से लिखें कि वो हौच पौच ना लगे। ठीक है, ऐसे ना लगे कि कुछ एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा अपने आंसर में जो आपके वर्ड्स हैं उसमें इतना सा गैप रखें कि आपका जो भी लिखा हुआ है वो अच्छे से पढ़ा जा सके। ठीक है, कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए, इससे आपका नीट एंड क्लीन जो वर्क है वो बहुत अच्छे से नजर आता है। फाइन, एक चीज और फ्रेंड्स, बीएड के जो एग्जाम्स हैं 3 घंटे के होते हैं, इतने लेंथी होते हैं, तो अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके जो भी एग्जाम से पहले लिखने की, तो आपकी उससे राइटिंग भी इंप्रूव हो जाएगी, स्पीड भी बन जाएगी। ठीक है, और आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा क्वेश्चन को कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन एंड ऑल जो भी हमने अभी डिस्कस किया है वो सारा उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
तो जो थर्ड पॉइंट है वो है हेडिंग्स को आपने हाईलाइट करना है, हेडिंग्स को आपने अंडरलाइन करना है। जो भी आपके क्वेश्चन की मेन हेडिंग है, इसमें जैसे न्यूज़पेपर राइटिंग को यहाँ पे अंडरलाइन, आप डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं, उसके बाद एक लाइन छोड़कर फिर अपना जो आंसर है आप वो स्टार्ट करें, ठीक है। तो हेडिंग से क्या होता है कि आपका जो भी आप पॉइंट्स लिखना चाहते हैं वो हेडिंग आपके काम को हाईलाइट कर देती है। एग्जामिनी को पहले ही पता लग जाता है उस चीज से कि आप क्या लिखना चाहते हैं, या फिर आगे इस पैराग्राफ में आपने किस चीज के बारे में लिखा है। आप देखिए जो भी इसमें सब हेडिंग्स है सभी को अंडरलाइन किया हुआ है, टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर, पार्ट्स ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ये सारी हेडिंग्स बता देती हैं कि आपने कौन कौन सी चीजों के बारे में इसमें लिखा है। तो हेडिंग्स को आप हाईलाइट जरूर करके आए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 इज द ड्राइंग ऑफ फ्लो चार्ट और स्मार्ट चार्ट या डायग्राम जो भी आपके आंसर में बनती है, ठीक है। हर एक आंसर के लिए एटलीस्ट एक स्मार्ट चार्ट या कुछ ऐसा फ्लो चार्ट आप जरूर बनाकर आए और फिर उसको इलेबोरेट करें, जैसे हमने पॉइंट 1 में डिस्कस किया है, जिसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है कि आंसर को आपने किन भागों में बनाकर लिखना है, ठीक है। तो अब फाइनली जो अब ये सारी बातें हो गई क्वालिटी ऑफ योर आंसर, लेंथ कितनी होनी चाहिए। जो भी आपके लॉन्ग आंसर्स होते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको 4 to 5 पेजेस उसकी लेंथ एटलीस्ट आप इतना लिखें। जो भी आप हेडिंग्स बना रहे हैं उसके रिलेटेड उतना लिखें कि आपका जो लेंथी आंसर्स होते हैं वो 4 to 5 पेजेस के बीच में आए। आपके अप्रोक्सीमेटली 32 पेजेस की जो आंसर बुकलेट होती है, देखिए, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस 4 to 5 पेजेस आप उसमें फिल करके आए, और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं वो 1 से 1.5 पेज आपको लिखना है उसके बारे में डिटेल में, ठीक है। तो ये चीजों का आप जरूर ध्यान में रखें और आपका पेपर इससे डेफिनेटली अच्छा होगा। फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में काफी सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो मिल जाएंगे, वहां से आपको